नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, हम विगत कुछ सप्ताहों से वैदिक संध्या को लेकर के आदरणीय श्री जयप्रकाश जी आर्य गाजियाबाद वाले, जिनके संचालकत्व में एक वैदिक संध्या के प्रवचन माला को चला रहे हैं। आज हमको अवसर मिला है गुरुकुल परिवार की ओर से, आर्योदय गुरुकुल परिवार की ओर से आचार्य संदीप जी द्वारा संचालित यह सत्संग, जिसमें मैं आचार्य संदीप जी को धन्यवाद देता हूं, और अभी जो आपको बता रहे थे आदरणीय ब्रह्मचारी जी का भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे जुड़ने का अवसर दिया। कुछ हमारे नियमित श्रोता हैं, सत्संगी हैं, जिनको गत सप्ताह, गत रविवार को हमने अगमर्षण का कुछ भाग समझा दिया था, परंतु इस आर्योदय गुरुकुल से जुड़े हुए सत्संगी महानुभाव वो सुन नहीं पाए होंगे, इसलिए जो बातें गत रविवार को सुनाई थी वो हम आपको दोबारा सुना देते हैं। और इससे पूर्व का संध्या में जितना भी भाग है वो सारा विषय और उस पर दिए गए प्रवचन आप सुन पाएंगे संध्या अग्निहोत्र नामक मेरे ही द्वारा बनाए हुए YouTube चैनल में। संध्या अग्निहोत्र आप और मेरा नाम टाइप करेंगे तो वहां पर गायत्री मंत्र, आचमन मंत्र, अंगस्पर्श मंत्र और ये मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र, यहाँ तक की व्याख्या आपको वहां पर वीडियो के रूप में मिल जाएगी। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। संक्षेप में बताता हुआ, गत सप्ताह के प्रवचन को बताता हुआ, फिर नहीं तो फिर नए जो जुड़े हैं उनको कुछ संदर्भ पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या बताया गया। तो आइए, महर्षि दयानंद जी ने जो अर्थ किया है अघमर्षण सूक्त में, जो 3 मंत्र हैं, ओम ऋतम च सत्यम चाभिद्धा तपसोध्य जायत ततो रात्र्य जायत। पहले इस पर हम चिंतन करते हैं, ऋषि दयानंद के अर्थों को लेते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं, ऋतम ईश्वर के अंदर वेद ज्ञान है अथवा सृष्टि को रचने का ज्ञान विज्ञान है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऋषिकृत अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में, उन्होंने संस्कृत में भी और हिंदी में भी, आर्य भाषा में भी, दोनों भाषाओं में लिखा है। तो वो लिखते हैं, सृष्टि को रचने का ज्ञान विज्ञान ऋतम परमात्मा में पहले से था। अभिद्धा तपसः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम कार्य रूप जगत, जो सत्वरस्तम पृथ्वी, सत्वरस्तम प्रकृति से परमात्मा ने ये कार्य जगत रूप ब्रह्मांड रचा, विदधत रचा है। और फिर आगे लिखा, ततो रात्रि जायत, प्रलय रूपी रात्रि को किया, अर्थात करने का सामर्थ्य ईश्वर रखता है, यानी जब समय आएगा तो प्रलय भी करेगा। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्म दिन और फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्म रात्रि, प्रलय होता है। फिर ततः समुद्रो अर्णवः, है ना, इस मंत्रांश का नहीं, पहले मंत्र का जो अंतिम भाग है, ततो रात्रि या ततः समुद्रो अर्णवः, इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, पृथ्वी पर जो जलाशय है उसको उन्होंने समुद्र नाम दिया, आकाशस्थ जलाशय है उसको अर्णव नाम दिया। दूसरे मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, समुद्राद अर्णवादधि, पृथ्वीस्थ जलाशय और आकाशस्थ जलाशय समुद्र अर्णव उत्पन्न करने के अधि पश्चात संवत्सरो अजायत। अर्थ में तो ऋषि दयानंद ने लिखा क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल, परंतु संवत्सर का मतलब होता है साल, वर्ष। ये कैसे होता है? पृथ्वी जब अपनी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है तो 365 दिन में एक वर्ष होता है, उसी को संवत्सर कहते हैं। फिर आगे अहोरात्राणि विदधत, ये दिन और रात रचे परमात्मा ने, विश्वस्य मिशतो वशी, सारे संसार को अपने वश में करने वाले परमात्मा ने। दूसरा मंत्र भी हो गया। अब तीसरा मंत्र, सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न करके धाता धारण करने वाले ईश्वर ने
यथा पूर्वम अकल्पयत, ये सृष्टि पूर्व कल्प में जैसी रची थी वैसे ही इस कल्प में भी रची है। दिवम च, दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, अथो स्वह, और सुख को भी उसने धारण किया है। ये हम 3 मंत्रों के व्याख्यान में शीर्षक तो दिया है ऋषि दयानंद ने, अघमर्षण। व्याख्यान मंत्रों का शब्दार्थ पूरा करने के बाद एक परिच्छेद में लिखते हैं कि मनुष्य लोग ऐसा परमात्मा के द्वारा सृष्टि रचना को निश्चित जान करके कि ईश्वर पापों का दंड अवश्य देता है, मनुष्य पाप करने से बचे, इतना भर लिख दिया। परंतु शब्दार्थ मंत्रों का करते हुए कहीं भी अघ की चर्चा नहीं आई और मर्षण की विधि भी नहीं आई। केवल एक परिच्छेद में थोड़ा सा लिख दिया कि परमात्मा को सृष्टिकर्ता जान करके, कर्मों का फल देने वाला जान करके पाप कर्मों को करने से बचें, इतना भर लिख दिया। महानुभावों, वर्षों तक मैं सोचता रहा कि इन मंत्रों का अर्थ में कहीं भी अघ की चर्चा नहीं है और मर्षण की विधि नहीं है, तो हम कैसे करें? तो जब मैंने साधनाएं की और इनका गहन अर्थ समझने का प्रयास किया तो मैंने ये जाना कि जो ऋषि दयानंद कृत अर्थ है वो तो आदिदैविक अर्थ है, सृष्टि विद्या को लेकर के है। हमें जब इसका आध्यात्मिक अर्थ इन मंत्रों का करेंगे, इनमें आए हुए पदों का, शब्दों का, तो हमको अघ का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। आइए कुछ शब्दों को मैं आपके समक्ष रखता हूं। पहला शब्द है समुद्र और अर्णव, ये 2 शब्द हैं। फिर अगले 2 शब्द हैं अहोरात्राणि। इन 2-4 शब्दों का अर्थ हम आध्यात्मिक दृष्टि से मंत्रों को यदि देखेंगे तो हमको अघ का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या है इनका अर्थ? ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र है, आकाशस्थ जलाशय अर्णव है। इसको हम सांस्कृतिक परिभाषाओं के अंदर 2 शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। एक है भू, एक है भुवः। एक है स्थूल जगत, एक है सूक्ष्म जगत, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक। तो पृथ्वीस्थ जलाशय के संदर्भ में मैंने गत रविवार को भी कहा था, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं। हमारे व्यक्त अस्तित्व के भी 2 भाग हैं महानुभाव। एक भाग है हमारा स्थूल शरीर और दूसरा भाग है हमारा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में भी संस्कारों का आशय है। ये आज का चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है और सिद्ध कर चुका है कि मनुष्य कोई भी बात अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन के अंदर संग्रहित करता है या उसकी आवृत्ति करता है या कोई भी चीज को देखता है, सुनता है, आदि आदि जो भी अनुभव करता है, वो हमारे शरीर में जो मानव ढांचा है 100 ट्रिलियन कोशिकाओं का है। हर कोशिका के अंदर एक लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला है। हमारे अनुभूत विषय इन जीन स्तर पर जा करके टाइप होता है, यानी उसके ऊपर टंकन होता है और वो हमको दोबारा वैसा ही सोचने, वैसा ही बोलने, वैसा ही करने, यानी स्मृति रूप में उभरता है। तो महानुभाव, ये तो हो गया स्थूल शरीर में संग्रहित संस्कारों का आशय समुद्र। और अर्णव क्या है? जैसे ऋषि दयानंद ने लिखा आकाशस्थ जल समूह, उन्होंने लिखा पृथ्वी और द्युलोक के बीच में जो खाली स्थान है उसमें जो जलाशय है उसका नाम उन्होंने अर्णव दिया। ऐसे ही हमारे भीतर भी सूक्ष्म अस्तित्व है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं। वो उसमें जो चित्त नामक पदार्थ है, इसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित हैं और इसमें हम भिन्नता करने के लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। तो उदाहरण यह है कि इस जन्म में बचपन से लेके अब तक जितने भी अनुभूतियां हैं हमारी और उसकी स्मृतियां बनी हुई हैं, संस्कार हैं, उनको हम वीडियो रूप में रिकॉल कर सकते हैं। परंतु जन्म जन्मांतरों के भी संस्कार हैं, राग, द्वेष, मोह अथवा सुसंस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, ये बीज रूप में हैं। इनको हम वीडियो रूप में रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसका विस्तृत विवरण दिया गया था, संक्षेप में मैं अभी बता रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। तो महानुभाव, ये हो गया समुद्र। जैसे बाहर भी सृष्टि है ऐसे हमारे अंदर भी है।
कहावत तो आपने सुनी होगी, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जैसे बाहर सृष्टि रचना है, बाहर भी एक सूर्य है, हमारे अंदर भी सूर्य है, बाहर एक चंद्र है, हमारे अंदर भी चंद्र है, और मंत्रों में सूर्या चंद्रमसौ धाता शब्द भी आए हुए हैं। तो वेद से उत्पन्न होने वाले शब्दों को हम वेद से ही अर्थ भी समझ लेते हैं। यजुर्वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। यानी चंद्रमा मन होकर के अंदर बैठा है, चक्षुः सूर्य होकर के अंदर बैठा है। चक्षु माने यहाँ विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश में बुद्धि है, बुद्धि सूर्य का रूप है। और महानुभावों, अब हमको पता चला कि अघ का स्वरूप क्या है। आज मैं आपको ऋषियों का एक दृष्टिकोण बता रहा हूं। यहां अघ किसे कहेंगे और अघ से मुक्ति क्या है ये भी बता रहा हूं। परमपिता परमात्मा ने अपने में से सृष्टि नहीं बनाई, पृथक वर्तमान प्रकृति उपादान कारण से बनाई। अपने में से यदि सृष्टि बनाता, जैसे कि वैदिक मान्यता के इतर अन्य बड़े बड़े संप्रदाय हैं, ईसाई, मुस्लिम आदि, इनका कोई उपादान कारण रूप प्रकृति का इनके मान्यताओं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये परमात्मा ने कह दिया और सृष्टि हो गई, ऐसा अलग से उपादान नहीं मानते। पर वैदिक संस्कृति में त्रैतवाद को महर्षि दयानंद जी ने हमको दिया, जिसके अंतर्गत हम त्रिगुणात्मक सृष्टि को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति उपादान से परमात्मा ने यह संसार बनाया। तो प्रकृति में तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनमें से सत्वगुण का आलंबन लेना ही पाप से ऊपर उठना है, और रजोगुण तमोगुण युक्त हो करके चिंतन, वाणी प्रयोग, क्रियाओं को कर देना पाप युक्त होना है। महानुभाव, जीवात्मा की 2 स्थितियां हैं, या तो वो ब्रह्म उन्मुख होकर के जीता है या संसार उन्मुख होकर के जीता है। संसार उन्मुख होने वाले की चित्त की अवस्थाएं 3 होती हैं। ऋषियों ने कहा, योग दर्शन के व्यास भाष्य में हमको पंक्तियां मिलती हैं कि प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम। सत्वगुण रजोगुण, प्रख्या माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण और स्थिति माने तमोगुण। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त ये चित्त जो है 3 गुणों वाला है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ये बताया कि क्षिप्त की अवस्था क्या है कि रजोगुण और तमोगुण उभरा होने पर और सत्वगुण पूरी तरह से दबा होने पर जो चित्त में खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये दुनिया बस जो दिखती है आंखों से वही है, अब ना पीछे है जन्म, ना आगे है जन्म, ना ईश्वर पे विश्वास, ना आत्मा पे विश्वास, न कर्मफल पे विश्वास, पुनर्जन्म पे विश्वास, कुछ नहीं। तो ऐसे जो नास्तिक होकर के घूम रहे हैं और केवल संसार को ही साध्य माने बैठे हैं, वो क्षिप्त चित्त वाले लोग जो है ना, ये पहले वर्णन किया ऋषि ने। फिर आगे मूढ़ अवस्था का वर्णन किया, जिसमें तमोगुण उभरा होता है। तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। ये चित्त की दूसरी अवस्था बता दी कि मूढ़ अवस्था में तमोगुण उभरा रहता है, सत्वगुण रजोगुण दबे रहते हैं। उस अवस्था में चित्त में 4 लक्षण प्रकट होते हैं। अब ये पाप की चर्चा चल रही है महानुभाव, है ना। संसार उन्मुख होकर के जीवन जीना, रजोगुणी तमोगुणी होकर के जीवन जीना, ये पाप संयुक्ति है। अब वहां बताया मूढ़ अवस्था में कि अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये 4 लक्षण प्रकट होते हैं व्यक्ति के जीवन में। गलत मान्यताओं को लेकर के जीता है, उल्टी मान्यताओं को, उल्टे काम करता है, और उसका ऐश्वर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि आदि सब, धन आदि सब घटता चला जाता है, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा आदि सब घटता चला जाता है, यह अनैश्वर्य। अब चलिए आगे, तीसरी अवस्था है चित्त की, जिसमें रजोगुण और सत्वगुण ये दोनों उभरे रहते हैं, दोनों का सम्मिश्रण रहता है, और तमोगुण पूरी तरह से दब जाता है। अब यदि ध्यान देंगे तो गुणों की दृष्टि से यह मूढ़ का शीर्षासन था। मूढ़ में तमोगुण उभरा था, सत्वगुण रजोगुण दबे थे, और जबकि विक्षिप्त अवस्था में
तमोगुण जो है पूरी तरह से दब जाता है और सत्वगुण रजोगुण उभर जाते हैं। अब जब शीर्षासन हो गया मूड का विक्षिप्त में, तो लक्षणों में भी शीर्षासन होता है। हमने मूड में आपको बताया कि अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति, ये ऋषि का वाक्य था। और यहाँ पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योपगम भवति, ये लक्षण लिखा ऋषि ने कि व्यक्ति जैसा भी हो, पहली दो अवस्थाओं से जब उपराम होता है, व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है और वो ये देखता है कि केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये जीवन अच्छा नहीं है, और अधर्म अज्ञान युक्त पड़े रहो और उल्टे काम करके जो है ना अपने जीवन को बर्बाद और करो, हाँ, फिर आगे पशु योनियों में जाना पड़ेगा, ये जीवन भी अच्छा नहीं है। ऐसा जब व्यक्ति के मन में वैराग्य होता है तो जैसा भी उसको धर्म कर्म मिला है जीवन में, फिर ईसाई होगा तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम होगा तो नमाज पढ़ेगा, हिंदू होगा तो मंदिर में जाएगा, मूर्ति पूजा आदि करेगा, आर्य समाजी परिवेश मिला उसको तो वो संध्या हवन करेगा। यानी जिस भी रूप में उसको धर्म कर्म मिला है परंपरा से, मित्रों साथियों से, जैसा भी है वो उसका अनुपालन करता है और कुछ सात्विक बनने की कोशिश करता। सत्वगुण आया ना जीवन में, परंतु साथ साथ रजोगुण भी लगा हुआ है महानुभाव। बीच बीच में रजोगुण के विक्षेपों के कारण से जीवन में उसके राग द्वेष भी है, जीवन में उसकी ऐषणाएं भी हैं, जीवन में उसके स्वस्वामी संबंध हैं। ये तीन शब्द याद रखिएगा जो हमको आगे योग में प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। योग में प्रवेश करने के लिए चित्त की अगली दो अवस्थाएं हैं, एक है एकाग्र और अंतिम है निरुद्ध। एकाग्र अवस्था में गुणों का केवल सत्वगुण उभरा रहता है, रजोगुण तमोगुण दोनों दब जाते हैं, और निरुद्ध अवस्था में, गुणातीत अवस्था में जीवात्मा ईश्वर साक्षात्कार करके उसके नित्य आनंद का भोग करता है। तो महानुभावों, ये कहानी है पूरी। अब अघ का कैसे संबंध है इसको समझिए कि ऋषि ने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये एक सूत्र लिखा पतंजलि योग दर्शन में। यानी योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यहां से योग दर्शन स्टार्ट होता है। अथ योगानुशासनम योगः चित्तवृत्ति निरोधः। फिर वो वृत्तियों को आदि सब बताते हुए आगे लिखते हैं, एक सूत्र बनाते हैं कि इन पांचों वृत्तियों को, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि वृत्तियों को रोकना है और अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, आत्मा परमात्मा को जानना है। तो रोकने की प्रक्रिया में जब वो सूत्र बनाया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध किया जाता है, तो उसके भाष्य में व्यास जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, कि चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। स्पष्ट कह दिया कि एक दिशा है वो कल्याण के लिए बहती है और एक दिशा पाप के लिए बहती है। और देखिए अगला वाक्य और भी अधिक स्पष्टता देता है। क्या कहता है ऋषिवर? या तू संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पापवहा। जो संसार को लक्ष्य बना करके, अविवेक को ढलान बना करके जो चित्त की धारा बह रही है, यानी जिनके जीवन का लक्ष्य सांसारिक उपलब्धियां हैं, तीनों प्रकार की ऐषणाएं हैं, आसक्ति और द्वेष आदि में डूबे हुए हैं, जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं इससे कैसे उबरना, तो ये जो धारा है चित्त की, ये पापवहा, और इसी का नाम है अघ। जबकि ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। इन दो सूत्रों का भाष्य सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। फिर उन्होंने कहा अघमुक्त होने के लिए शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर। यानी पर वैराग्य जब हो जाएगा तो निरुद्ध समाधि से पहले पर वैराग्य हो जाएगा, गुण वैतृष्ण्य हो जाएगा। गुण वैतृष्ण्य होते ही फिर आगे लिखते हैं ऋषिवर दयानंद, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध, यानी सब ओर से वृत्तियों को रोकना। अब महानुभावों, इस लक्ष्य को प्राप्त यदि करना है तो अभी जो मैं और आप, हम सब जो विक्षिप्त अवस्था में हैं, सत्वगुण के आलंबन के कारण
धर्म कर्म कर रहे हैं, ध्यान पूजा कर रहे हैं, संध्या हवन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो रजोगुण का प्रभाव है जीवन में, वो पीछे से राग द्वेष आदि भी जीवन में ला रहा है, स्वस्वामी संबंध को भी जीवन में उत्पन्न कर रहा है। मैं और मेरेपन का चिपकाव, ये स्वस्वामी संबंध है ना। यज्ञ में हम आहुति तो देते हैं, इदन्न मम इदन्न मम, और व्यवहार जीवन में ज्ञान से लेकर के, शरीर से लेकर के, बल से लेकर के, किए गए पुरुषार्थ से लेकर के, उससे मिली उपलब्धियों तक हमने अपना स्वस्वामी संबंध बना रखा है, जो हमको आगे रजोगुण को कम करके सत्वगुण में प्रवेश होने नहीं दे रहा। और इसीलिए ध्यान करते हुए, संध्या करते हुए, हवन करते हुए, सत्संग करते हुए, दान देते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, यम नियमों का यथाशक्ति पालन करते हुए भी आगे उन्नति नहीं हो रही है समाधि में। महानुभाव, ये 3 चीजें समझिए, राग द्वेष, स्वस्वामी संबंध और ऐषणाएं। सकाम कर्म बांधते हैं व्यक्ति को, निष्काम कर्म उन्मुक्ति देते हैं। ज्ञान उन्मुक्ति देता है, अज्ञान जीवन में बंधन को लाता है। और ये अज्ञान कैसे जीवन में काम करता है, देखिए, ज्ञान के धरातल पर देखो, जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। पर हम उसको मानने को तैयार नहीं। हमने जितना भी बचपन से जहां अक्षर ज्ञान हमने सीखा, माता पिता से भाषा सीखी, वहां से लेकर के अब तक हमने जितना ज्ञान अर्जित किया है, उसका स्वामी हम खुद बन बैठे हैं। वो हमें ईश्वर से मिला है, ये हमको हमारा ऐसा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। पर जब मैंने सूक्ष्मता से देखा तो मुझे पता चला कि ये सारा का सारा जो मेरे पास आज ज्ञान विज्ञान है, मेरा अपना निज ज्ञान केवल इतना है, मैं हूं इसकी अनुभूति कर पाना, और वो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों से कर पाता हूं। सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति में वो भी मैं नहीं कर पाता, यानी जीवात्मा का ज्ञान इतना थोड़ा है, और बाकी जितना भी है उसके पास, वो सारा ईश्वर प्रदत्त है, नैमित्तिक है, निमित्त से आता है। तो निमित्त से आया तो माता पिता से आया, गुरुजनों से आया, प्रकृति से आया, मित्र साथियों से आया, सब अन्यों से आया। अन्यों के पास कहां से आया? यदि पीछे पीछे चलते जाएंगे तो ईश्वर तक पहुंचेंगे। हमारे पास विद्यमान सारा ज्ञान विज्ञान ईश्वर का है। ये शरीर, इसका स्वामी ईश्वर है, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, धारण करने वाला, पोषण देने वाला, सब कुछ का स्वामी ईश्वर है। लेकिन हम चोर बन बैठे हैं कि मेरा है। यहां से अज्ञान के कारण से स्वस्वामी संबंध ज्ञानात्मक रूप में, शरीर स्वास्थ्य बल आदि के रूप में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, मैं करता हूं, मैंने पुरुषार्थ किया, मेरी उपलब्धियां है ना, मेरा यश, मेरी कीर्ति, कुछ नहीं है हमारा। सब कुछ का स्वामी ईशावास्यम इदम सर्वम मां गृदः तेन त्यक्तेन भुंजिता। हमने सारे नियमों को ताक पे रख दिया और व्यवहार जीवन में हम अज्ञान को जी रहे हैं। कहां ऋषि दयानंद ने लिखा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन हम विद्या का नाश और अविद्या की वृद्धि किए जा रहे हैं व्यवहार जीवन में। स्वस्वामी संबंध के संदर्भ को लेकर के बता रहा हूं बात में। और इसी से फिर राग होता है और द्वेष भी होता है, और राग द्वेष फिर अभिनिवेश और जितने भी अस्मिता आदि क्लेश है, इसके कारण से हमारा संसार उन्मुख जीवन ही बना हुआ है। और ऋषि ने स्पष्ट लिखा, या तो संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा। यही तो अघ का स्वरूप है। ये स्वरूप जितना हमको स्पष्ट होता चला जाएगा, अघमर्षण सिद्ध होता चला जाएगा। वरना इन मंत्रों को बोलते जाइए, जन्म भर बोलते जाइए, और अपने ज्ञान का स्वामी खुद को मानते जाइए, अपने पास विद्यमान शरीर बल संसाधन आदि का स्वामी खुद को मानते रहिए। अघमर्षण होने वाला नहीं है, स्वस्वामी संबंध हटने वाला नहीं है। कहते रहिए, आहुतियां देते रहिए, इदन्न मम इदन्न मम इदन्न मम, लेकिन वो भाव जीवन में आएगा नहीं कि ये सब कुछ ईश्वर का है। आप इधर उल्टा विपरीत मान्यता में जी रहे हैं व्यवहार जीवन में, केवल मुंह से बोल रहे हैं इदन्न मम,
ऐसा होता जाएगा और अघ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, आसक्ति छूटेगी ही नहीं, है ना, द्वेष खत्म नहीं होगा, अविद्या खत्म नहीं होगी, तो क्या होगा, पापमय ही जीवन होगा। व्यक्ति इसको पाप मानने को तैयार नहीं है। ज्ञान को मालिक स्वयं मानना, इसको व्यक्ति किसी ने बताया ही नहीं या कभी ऐसा विचार ही नहीं किया। जबकि ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा था सब सत्य विद्या, और कितना प्रसिद्ध है ये, आर्य समाज का प्रथम नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर को उसका आदि मूल मानने को तैयार नहीं। शरीर का बनाने वाला, धारण करने वाला, सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, है ना, ये पृथ्वी लोक भी हमारे अंदर है, अंतरिक्ष लोक भी हमारे अंदर है, दिवलोक भी हमारे अंदर है। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। ये शरीर को बनाने वाला, इसको धारण करने वाला, इसको चलाने वाला ईश्वर है, ये भाव हमारा बनता नहीं। लेकिन इसके विपरीत मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी उपलब्धियां, मेरा पुरुषार्थ, ये सब स्वस्वामी संबंध जकड़े रखा है हमको, और पापमय जीवन की धारा बहे जा रही है और उसमें हम सरपट घिसल रहे हैं, हम बहे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है महानुभावों, वहां से अघमर्षण शुरू होगा। मेरा नहीं है ना, यज्ञ में कहते हैं इदन्न मम का भाव सार्थक प्रत्येक में हो जाए, पर वो इदन्न मम व्यवहार जीवन में होना चाहिए। हे ईश्वर, ये आपका दिया हुआ है, ये ज्ञान विज्ञान आपका। देखिए ना, एक व्यक्ति 2, 3, 4 बार MA करके, PhD करके, डिलीट करके बहुत शिक्षाविद है, और जब वो ये जीवन उसका समाप्त होता है, शरीर पूरा होता है, अगला जन्म धारण करता है, फिर नए सिरे से सीखना पड़ता है ना। यदि जीवात्मा का अपना ज्ञान होता तो अगले जन्म में उसको वो वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। उसका अपना नहीं है महानुभाव, ये निमित्त से आया है। हाँ, उसने पुरुषार्थ किया, उसने कर्म किया और ईश्वर ने उसको दिया, कर्म के अनुसार फल रूप में दिया, परंतु उसका निज नहीं है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो है ईश्वर का, उसका स्वामित्व ईश्वर का है ना। तो ऐसे यदि हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगी ये बात। आज से 2011 वर्ष में मैंने पहली बार इस बात को सोचा, तब से लेकर के आज 2022 हो गई। देखो, इतने सालों में अब मुझे अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया है कि केवल मेरे अंदर ही नहीं, अन्य जीवात्माओं में जितना कुछ ज्ञान विज्ञान है, सत्य विद्याएं हैं, उन सबका दाता ईश्वर है और उन सबका स्वामी ईश्वर है। आगे चलिए, ऐसे ही शरीरों के विषय में, ऐसे ही बल के विषय में, ऐसे ही धन संपत्ति आदि के विषय में जिसका है उसका मानना शुरू करते चले जाएंगे तो ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता चला जाएगा, स्वस्वामी संबंध हटता चला जाएगा और इसी से राग द्वेष भी कम होते चले जाएंगे जीवन में। ये अघमर्षण है महानुभाव। समुद्र और अर्णव की बात मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। दिन और रात, दिन और रात कैसे होते हैं सृष्टि में? जब पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है, तो जब वो सूरज के अभिमुख होती है तो सूरज का प्रकाश उसको मिलता है, और जहां सूरज से विपरीत हो जाती है तो उतने देर के लिए अंधेरा छा जाता है, वो रात है। ये जैसे बाहर सृष्टि में ये घटना घटती है, हमारे जीवन में भी तो घट रही है। महानुभाव, हम देखते हैं बुद्धि सूर्य के स्थान पर है हमारे अंदर। इस बुद्धि में जब रजोगुण तमोगुण छा जाते हैं, या बुद्धि में इनका प्राबल्य हो जाता है, या बुद्धि में इनका आच्छादन हो जाता है और सत्वगुण थोड़ा कम हो जाता है, तो हम अपने जीवन में पापों का अनुसरण करते हैं, या संसार के तरफ हमारी प्रवाह, मानसिक प्रवाह बह निकलता है। और दूसरी तरफ अघमुक्त जीवन क्या है? ऋषि ने लिखा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक सत्वगुण युक्त हो। अब
एकाग्र अवस्था जो समाधि की शुरुआत है या समाधि में प्रवेश द्वार है, एकाग्र अवस्था में क्या लक्षण बताए हैं? एकाग्र अवस्था के 4 लक्षण बताए हैं जो अघमुक्ति का रास्ता हमको देते हैं। पहला लक्षण है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ये चित्त का लक्षण बता रहा हूं। सत्वगुण प्रधान होते ही, अघों को छोड़ते ही, अघों को छोड़ने का मतलब है रजोगुण तमोगुण को के प्रभाव को कम करते चले जाना और नील कर देना, समाप्त कर देना, तभी अघमर्षण होगा और इधर एकाग्र समाधि में प्रवेश होगा तो चित्त में लक्षण प्रकट होगा सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को चित्त जना देता है। क्षिणोति क्लेशान, क्लेश 5 बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो हैं कमजोर होते चले जाते हैं। क्षीण होना माने कमजोर होना, इनका प्रभाव कम होता चला जाता है। अविद्या घटेगी तो साथ साथ विद्या आएगी, है ना। अस्मिता घटेगी तो अंदर से आत्मा के और बुद्धि की पृथकता को समझने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, और वो होगा लगातार साधनाएं करने से, लगातार अभ्यास करने से, लगातार स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से शाब्दिक ज्ञान विज्ञान आएगा, चिंतन मनन करने से वो ज्ञान विज्ञान अपना होगा, खुद का होगा, और उस पर जब ध्यान योग से देखेंगे निधिध्यासन का स्तर बनेगा, और जब बार बार अभ्यास करने से ये बुद्धि का और आत्मा का पृथकत्व समझ में आएगा। सत्वर स्तंभ का पृथकत्व और आत्मा का पृथकत्व समझ में आएगा। व्यास जी ने इसके लिए बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। ये जब समझ में आएगा तब धीरे धीरे क्लेश क्षीण होंगे महानुभाव। और ये दूसरा लक्षण है एकाग्र अवस्था का, कि पहला लक्षण बताया चित्त किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है, यानी अविद्या का आवरण छट जाता है। और दूसरा कि उसके क्लेश कमजोर पड़ते चले जाते हैं। और फिर तीसरा, कर्मों के बंधन शिथिल पड़ते चले जाते हैं। पहले हम कर्म बंधन क्या है इसको समझते हैं। सकाम कर्मों से बंधन होता है, अज्ञान से बंधन होता है। जब अज्ञान छटेगा तो सकाम कर्म भी कम होते चले जाएंगे। उसको समझ में आएगा कि जो है सकाम कर्म मुझे बांधते कैसे हैं, ये उसको समझ में आने लगेगा। तो सकामता वो छोड़ता चला जाएगा। सकामता को छोड़ने से कर्म बंधन भी धीरे धीरे शिथिल होते चले जाएंगे। जब तक संसार उन्मुख जीवन है, रजोगुण छाया हुआ है, तभी तक राग द्वेष है, तेरा मेरा है, संकुचितता है जीवन में। तभी तक स्वस्वामी संबंध है, ज्ञान के साथ स्वस्वामी संबंध, शरीर के साथ स्वस्वामी संबंध, किए हुए कर्मों के साथ स्वस्वामी संबंध। मैंने किया, मेरी उपलब्धियां, मेरा यश, मेरी कीर्ति, ये सब है। लेकिन जैसे ही सत्वगुण जीवन में बढ़ेगा तो उसको समझेगा मेरे से कुछ नहीं होता। ईश्वर जब तक मेरे को ज्ञान नहीं देता, शरीर मन आदि इंद्रियां साधन नहीं देता, और भीतर से अन्न आदि के द्वारा पोषण करके शरीर में ऊर्जा नहीं देता, मैं केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो अपने पास श्रेय लेने को तैयार नहीं। जब श्रेय लेने को तैयार नहीं तो सकामता खत्म, राग द्वेष भी खत्म। ऐसे होते होते अघमुक्तता की तरफ कर्म बंधन भी शिथिल होते चले जाएंगे उसके। जब सकामता छोड़ेगा, है ना, निष्कामता को अपनाएगा जीवन में, तो अपने आप तेन त्यक्तेन भुंजी था वाली वेद की बात सूक्ति, है ना, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपने आप घटता चला जाएगा। महानुभाव आगे चलिए। निरुद्धम अभिमुखम करोति, ये एकाग्र अवस्था के 4 लक्षण बताए। निरोध समाधि की ओर वो आगे बढ़ेगा, यानी अस्मिता जो क्लेश है, जो बुद्धि और आत्मा के स्वरूप को पृथक पृथक नहीं देखने देता, वहां जाकर के मेरा अस्तित्व अलग है, प्रकृति से मैं अलग हूं, प्रकृति में ये परिणाम होते हैं, मैं जीवात्मा अपरिणामी हूं, प्रकृति की चीजें एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, मेरा आत्म तत्व किसी में घुलता मिलता नहीं है, मैं कूटस्थ नित्य हूं, सदा शुद्ध हूं, सदा बुद्ध हूं, आदि आदि। ये उसको पता चलेगा कब? जब सत्वगुण प्रधान अवस्था में सारे अघों को छोड़ देगा पीछे, यानी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को छोड़ देगा, राग द्वेष से ऊपर उठ जाएगा, है ना, और
अपना स्वस्वामी संबंध तोड़ देगा, संसार से, सांसारिक उपलब्धियों से, ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करता चला जाएगा जीवन में, ईश्वर के प्रति समर्पण उसका बढ़ता चला जाएगा जीवन में, ईश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ विश्वास, आस्था और ईश्वर के द्वारा कर्मफल मिलने का उसको जैसे जैसे दृढ़ होता चला जाएगा, अघों से स्वतः ही पीछे पीछे हटता चला जाएगा। तो महानुभाव, ये अघमर्षण का स्वरूप है कि हम संसार उन्मुख जीवन जीने से पीछे हटते चले जाएं और ब्रह्म उन्मुख जीवन जीने के अभ्यासी होते चले जाएं। उसका एक सरलतम उपाय ये है ईश्वर प्रणिधान, जो मुझे समझ में आया। कैसे ईश्वर प्रणिधान करना? कि अपने सारे क्रियाओं को ईश्वर के समर्पित कर देना। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने दिनचर्या में सारा प्रावधान हमारे लिए कर रखा। सुबह उठते ही प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, इन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और इन मंत्रों में कितनी अच्छी बात कही गई है कि हम ईश्वर से जुड़ करके विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। विद्वान कौन है? यहां भी वही बात आ जाती है। विद्वान वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में से रजोगुणी तमोगुणी कर्मों को पीछे हट करके जो सात्विक हुए हैं। कैसे पता चला? मनुस्मृति के श्लोक से पता चला। ऋषि दयानंद ने इस श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास में उद्धृत किया है। सात्विका देवत्वम यान्ति, जो देव लोग होते हैं वो सात्विक होते हैं। मनुष्यत्वम च राजसाहा, है ना। तो जो राजस और तामस तो फिर निकृष्ट हो गए, असुर पिशाच आदि, जो उल्टे अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य जो मूढ़ चित्त वाले लोग हैं ना, तो वो सारे तीसरे कोटि के लोग हो गए। बीच वाले कोटि के लोग हम हैं, मनुष्य, जो राग द्वेष में पड़े हुए हैं। अभी राजस वृत्तियों को उभार करके स्वस्वामी संबंध बना करके संसार में अभी संसार को ही लक्ष्य बना रखा है हमने। ब्रह्म का लक्ष्य अभी बना नहीं हमारे जीवन में। ब्रह्म का लक्ष्य बनेगा तो ये राजस तामस मल शांत हो जाएंगे। तो महानुभाव, देव बनना होगा, दिव्य बनना होगा, और ये दिव्यता ईश्वर से आती है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान जरूरी है हर कहीं। ईश्वर प्रणिधान करते ही हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। हमारा विवेक जागृत होता है कि मेरे पास जो बुद्धि है ईश्वर के द्वारा दी हुई है। मेरे पास जितना ज्ञान विज्ञान है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। मेरे पास जितना शरीर बल है ईश्वर के द्वारा है। ये शरीर ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर द्वारा चलायमान है। इसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इसमें प्रत्यक्ष ईश्वर का योगदान है। हर कहीं आप ईश्वर को जोड़ते चले जाएंगे। ये विषय वस्तुतः मनसा परिक्रमा का है, पर यहां भी इसको थोड़ा सा हम ऐसा सोच सकते हैं कि देखो, सब कुछ तो ये सारी सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, ईश्वर द्वारा संचालित है, ईश्वर द्वारा मुझे दिया जा रहा है सब कुछ, सब ऐश्वर्य। सविता इसीलिए उसको कहते हैं कि सकल ऐश्वर्यों का दाता है, सारे संसार का रचयिता है, सूर्य आदि का प्रकाशक है, इसलिए ईश्वर को सविता कहते हैं हम। तो ऐसे ईश्वर प्रणिधान करने से हमारा स्वस्वामी संबंध घटेगा। राग और अब राग और द्वेष को लेके आते हैं, जो हमें आगे अघमुक्त होने नहीं दे रहे। ये दोनों भाव, तीन चीजें हैं महानुभाव, हमारे तीन मुख्य शत्रु हैं, राग द्वेष और मोह। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, मोह पुनः अविद्या इति। अज्ञान से मोह बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। सुख के प्रति प्रीति राग है, दुख से अप्रीति द्वेष है, और अज्ञान का बढ़ना मोह को उत्पन्न करता है। और इन तीनों के निवारण के लिए तीन उपाय बताए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप को करने से तपो द्वंद्व सहनम, स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। मोक्ष को दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ने से हमको पता चलता है जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम मान रहे हैं, जैसा हम जी रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, है ना, एक बात बीच में बताना जरूर चाहूंगा, जब व्यक्ति संसार उन्मुख जीवन जीता है
तो उसकी बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि जो भीतर के साधन है ना, बोथरे हो जाते हैं, यानी कम धार वाले। तीक्ष्णता उसकी खो जाती है, आकलन क्षमता कमजोर हो जाती है, मंद कुंद पड़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं। जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं ना, जड़ बुद्धि, जड़ की उपासना करने से बुद्धि भी जड़ हो जाती है, आपने सुना ही होगा। ऐसे ही संसार उपासना करने से, सांसारिक चीजों के लिए पूरा समय सुबह से लेकर रात तक लगा पड़ा है, खूब भोगो, खूब इकट्ठा करो और खूब ऐष्णाओं के पीछे पागल हुआ जा रहा है। अब इससे हमारी आकलन क्षमता मंद हो जाती है, सूक्ष्म विषयों को समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और यही ब्रह्म उन्मुख जीवन जीना शुरू करता है व्यक्ति। जब प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ता है, आत्मचिंतन करता है, ये सारे काम जो है ना, वो उसकी ये ब्रह्म उन्मुखता है। ब्रह्म उन्मुखता को जीने से और सत्वगुण का आलंबन लेने से, सत्वगुण का आलंबन लेने से व्यक्ति के अंदर क्या प्रकट होते हैं लक्षण? व्यक्ति के अंदर धैर्य आ जाएगा, धर्म पालन में रुचि आ जाएगी, समय का पालन करना सीखेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी सोना, ये दिनचर्या के नियमों का पालन करना सीखेगा। और फिर व्यवहार जीवन में उसका स्वभाव कैसे परिवर्तन होगा? धैर्य, क्षमा, धीरता, उदारता और दान, सेवा, परोपकार, अन्यों की मदद, जरूरतमंदों की, और विनम्रता, सादगी, सरलता, रिजुता, ये सारे सत्व गुण को धारण कराने वाले गुण हैं जो हमको अघ से, पाप से बचाते हैं। और अहंकार है ना, मेरा तेरा, तेरा मेरा, स्वार्थ, संकीर्णता, संकुचितता, स्वस्वामी संबंध, ये सब उससे व्यक्ति दूर होता चला जाएगा, अघमर्षण सिद्ध होता चला जाएगा। और इधर ये गुण बढ़ते चले जाएंगे, प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, तप, पुरुषार्थ और सेवा, सरलता, सादगी, विनम्रता और समय पालन, राष्ट्रभक्ति, मातृपितृभक्ति, अपने कर्तव्यों को पूर्ण शक्ति से करने की प्रवृत्ति। व्यक्ति क्या है, दूसरों से तो उनके कर्तव्यों को अपने प्रति चाहता है, लेकिन उसके दूसरों के प्रति कर्तव्यों के लिए उतना सजग नहीं है। ऐसा हम देख सकते हैं व्यवहार जीवन में। यानी बच्चे चाहते हैं माता पिता से हमको सारी सुविधा मिले, लेकिन माता पिता के प्रति उनके जो दायित्व हैं उसको उतना नहीं निभाते। इसीलिए तो माता पिता का बच्चों के प्रति शिकायतें होती हैं। ऐसे ही अध्यापकों के और बच्चों के बीच में है ना। शिष्य चाहेगा कि शिक्षक के द्वारा या शिक्षा संस्थान के द्वारा मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, और कैसा मिले? टॉप क्वालिटी का मिले। लेकिन शिष्य के भी कुछ दायित्व होते हैं अपने अध्यापकों के प्रति, वो उसमें निभाना नहीं चाहता। ऐसे ही नागरिक है, वो राष्ट्र से सुविधाएं चाहता है, मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है या राष्ट्र में किस तरह से जीना चाहिए राष्ट्र का जिससे भला हो, वहां अपने दायित्वों को निभाने के मामले में आदमी प्रायः फिसड्डी होता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी है। ईश्वर से हम चाहते हैं मुझे ज्ञान मिले, बल मिले, ये मिले, वो मिले, वो मिले, लेकिन हमारा ईश्वर के प्रति क्या दायित्व है? ईश्वर भी हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, उन अपेक्षाओं पर हम कितना खरा उतरते हैं? कुछ नहीं है, है ना। वहां पर हम फिसड्डी हैं। तो ये सत्वगुण अवस्था आने पर व्यक्ति कर्तव्यों के पालन में दक्ष होता चला जाता है। वो हक नहीं जताना चाहता, परंतु अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते चले जाते हैं महानुभाव। एक बार अघ का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, मर्शन की विधि पता चल जाए, बहुत तीव्र गति से आदमी आगे बढ़ेगा अध्यात्म जीवन में। अघ का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण वर्षों संध्या करता है, वर्षों हवन करता है, दान भी देता है, विद्वानों का सत्संग भी करता है, शंका समाधान करता है, न जाने कितनी पुस्तकें उसने पढ़ डाली, उन पुस्तकों का प्रवचन भी देता है, पुस्तकें भी लिख डाली, ये सब भी किया, लेकिन अघ का स्वरूप समझ में नहीं आया ना, वहीं का वहीं खड़ा है अंदर से, 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा, समाधि अवस्था में प्रवेश नहीं हो पा रहा उसका। और ये महानुभाव हम देख सकते हैं, आम आदमी के जीवन में भी देख सकते हैं। जो विक्षिप्त अवस्था वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, और ऐसे विद्वान भी देख सकते हैं, सन्यासी भी देख सकते हैं, ऐसे जो विरक्त हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में भी ऐष्णाएं बनी हुई हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। क्यों? ईश्वर प्रणिधान
उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर स्वस्वामी संबंध भी बना हुआ है, राग द्वेष भी बने हुए हैं। तो महानुभाव, राग को हटाना कैसे? ईश्वर प्रणिधान से। सब कुछ ईश्वर का है। आसक्ति हमारी सांसारिक चीजों में होती है ना, सांसारिक चीजों में होती है तो राग होता है। व्यक्ति, वस्तु, क्रिया अथवा परिस्थिति, चारों में से कोई भी जिससे हमको सुख मिलेगा वो दोबारा उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, वहीं पर आसक्ति हो जाएगी और राग हो जाएगा। अब उसमें ईश्वर को देखना प्रारंभ करेंगे। जैसे मैं प्रायः आम का उदाहरण देता हूं। आम खाते हैं तो हम डूब के खाते हैं, आम के आस्वाद में डूब से जाते हैं। अब उसमें यह सोचो, इस आम में कितना सुंदर रस ईश्वर ने उत्पन्न किया। उस रस को चखने का सामर्थ्य, इस छोटी सी जुबान में पहचानने का सामर्थ्य मुझे दिया। उस रस को पचाने वाला ईश्वर और उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि परिवर्तन करके शरीर को पोषण, शक्ति देने वाला ईश्वर। अब आम हो गया गौण और ईश्वर हो गया मुख्य। तो आम के प्रति आसक्ति बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। जब सांसारिक चीजों का भोग करते हैं, सुख लेते हैं, तो उसके अंदर डूब से जाते हैं, अंदर ईश्वर के योगदान को ध्यान ही नहीं दे पाते। अभी ईश्वर इस समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इस सुख को भुगाने वाला ईश्वर है। ईश्वर के दिए हुए साधनों से ये सुख मैं भोग रहा हूं, ये बात बिल्कुल तिरोहित हो जाती है और सांसारिक सुख में लगे रहते हैं। आसक्ति तो होनी ही है। और जब ईश्वर का मान करके भोगेंगे तो ईश्वर के प्रति आसक्ति होगी, सांसारिक चीजों के प्रति नहीं। ईश्वर गौण हो जाएगा। महानुभाव, ऐसे ही द्वेष के प्रति भी समझना चाहिए। द्वेष के प्रति, द्वेष को समझने के लिए ऋषियों की परिभाषा को ध्यान दीजिए। दुखानुशयी द्वेषः सूत्र बनाया, दुख के पीछे की अनुभूति, और वहां पर 4 शब्द विशेष लिखे व्यास जी ने। इस सूत्र का जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में हमें दिया, दुख का स्वरूप क्या है, परिभाषा बताई, दुखानुशयी द्वेषः। फिर उसकी व्याख्या करते हुए व्यास जी ने अपने भाष्य में लिखा, दुखे तत्साधने वा यह जिघांसा, प्रतिगह, मन्यु, क्रोधः। 4 शब्द हैं। जिघांसा, मारने की इच्छा, प्रतिगह, अंदर जो है ना प्रतिशोध लेने की भावना, क्षोभः, गुस्सा, दुख देने वाले के प्रति जो क्षोभ होता है, और क्रोधः, क्रोध भी गुस्सा है ना। क्षोभः, मानसिक संताप, टेंशन पैदा होती है ना। किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारा नुकसान किया, किसी ने हमको जो है ना नीचा दिखाने का या छल कपट हमारे साथ किया, तो हम दुखी होते हैं। अब यहां एक बात विशेष ध्यान देने की है, सामने वाला दुख देने में स्वतंत्र है, ठीक उसी प्रकार मैं भी दुख लेने में स्वतंत्र हूं। इस चीज को व्यक्ति स्किप कर देता है अपने माइंड से और इसीलिए दुखी होता रहता है। मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूं, आज भी दूंगा। एक व्यक्ति के हाथ में कीचड़ भरी गेंद है, कीचड़ से सनी हुई है, वो मेरी तरफ उछालता है। मेरे पास 2 विकल्प हैं, मैं उसको कैच करूं अथवा बगल हो लूं। दोनों में से कौन सा विकल्प अच्छा है? कैच करूंगा तो कीचड़ से सन जाऊंगा और बगल हो लूंगा तो बच जाऊंगा, मुझ में कीचड़ नहीं सनेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, किसी ने मुझे गाली दी तो मैं बड़े खुशी से ले लेता हूं। केवल लेता नहीं हूं, च्युइंगम की तरह उसको चबा चबा करके। वो क्षणभर दुख था, एक क्षण की गाली थी ना, एक क्षण की, हमने उसको कई घंटों तक चिंतन करके क्षण भर का मन भर बना दिया। मन यानी कितना ज्यादा होता है, ग्राम से मन की तुलना कीजिए। तो महानुभाव, ये मन भर बना देते हैं दुख को, लेते हैं दुख को, संग्रहित करते हैं दुखों को, ले लेते हैं, ले करके उसकी वृद्धि करते हैं और फिर बार बार आवृत्ति करते हैं, अन्यों को बताते हैं और फिर और उसके संस्कार। तो क्या होता है, द्वेषज कर्माशय ही बनता चला जाता है। 4 शब्द, प्रतिगह, मन्यु, जिघांसा, क्रोधः, यही होता रहता है।
अब यदि दुख नहीं लेंगे, दुख लेने की प्रवृत्ति बंद करेंगे, भाई तू दुख देने में स्वतंत्र है, मैं भी तो दुख लेने में स्वतंत्र हूं, लेता ही नहीं जा। अभ्यास से होता है। आज मैंने आपको शब्दों में बता दिया, कम से कम इतना तो क्लिक हुआ कि अरे हाँ ये भी तो है। आज से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। कुछ साल पहले मैंने ये प्रवचन दिया था और उससे भी कई साल पहले पहली बार मैंने ये बात समझने की कोशिश की कि चाणक्य ने कहा है सुखस्य मूलम धर्मः, अर्थापत्ति से सिद्ध हो गया दुखस्य मूलम अधर्मः। सुख का मूल धर्म है और दुख का मूल अधर्म है। अब अधर्म सामने वाले ने किया, मुझे गाली देने का या मेरे को हानि पहुंचाने का या मेरे प्रति छल कपट का या मेरे प्रति किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार सामने वाले ने किया, अधर्म तो उसने किया, फल उसे मिलना चाहिए, दुखी मैं हो रहा हूं। ये मैंने आज से 30 साल पहले सोचना शुरू किया, तो अब मुझे अच्छी प्रकार समझ में आया कि अरे हाँ, मुझे जो दुख हो रहा है उसने जो दुख दिया उसका नहीं है। दुख लेने की मेरी जो प्रवृत्ति है, दुख को ले करके उसको बार बार आवृत्ति करके संजोने की और उसको वृद्धि करने की मेरी जो प्रवृत्ति है, वो मुझे दुख दे रही है। और जैसे ही मैंने रिवर्स इफेक्ट शुरू कर दिया, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, दुख लेना बंद कर दिया, एकदम से ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे कोई कार बहुत स्पीड में हो, तुरंत ब्रेक लगाने पर भी तुरंत उसी जगह पे खड़ी नहीं होती, या होगी तो भी पलट जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें वेग होता है। ऐसे हमारा संस्कारों का भी वेग है। आज अभ्यास शुरू करेंगे तो एकदम से नहीं रुकेगा आपका मन, है ना, बार बार हटाना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, फिर वो दुख आएगा, फिर हटाना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर हटाना पड़ेगा। ऐसा अभ्यास करते 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 धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि दुख लेने में हम स्वतंत्र हैं, तो द्वेष नहीं बनेगा। जब द्वेष नहीं बनेगा, राग आसक्ति नहीं बनेगी, ये सब ईश्वर प्रणिधान से होता चला जाएगा महानुभाव। तो आज मैंने अगमर्षण का कुछ स्वरूप आपके समक्ष रखा और मर्षण की विधि भी बताने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। फिर भी इसमें कोई विशेष बात समझनी हो तो प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम जुगाली करते थे, कोई एक दुख देता है, उसने तो एक बार दे दिया, लेकिन हम उस दुख को रिपीट करते। बिल्कुल, आपने बहुत प्रभावशाली, बहुत उत्तम मंत्र, बहुत ही प्रभावित हूँ। बस आपके दर्शन होते हैं तो मन अति प्रसन्न हो जाता है। धन्यवाद। हाँ, किसी को कोई शंका हो, प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट हैं, पूछ सकते हैं। बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी जी, एक प्रश्न है, जितना आपने बताया वो समझती हूँ, आचरण में नहीं आ पाता है। हाँ, आचरण के लिए अलग से बैठ करके निधिध्यासन करना पड़ेगा, उस विषय को बार बार चिंतन करना पड़ेगा, निर्णय लेने पड़ेंगे, तो आचरण में भी आएगा। आज से ये बोलना बंद कर दीजिए कि आचरण में नहीं आता, मैं आचरण में लाऊंगी, यहां से शुरू कीजिए, मुझे इसे लाना ही है। देखिए, एक होता है कि हम पहले संशय में हैं कि ये सही है या गलत है। अब जब संशय मिट गया कि नहीं यही सही है, तो फिर विकल्प नहीं बचता। जहां संशय होता है वहां विकल्प होते हैं, 2 चीजें होती हैं। हम संशयात्मा विनश्यति, जिसको संशय है उसको पता नहीं ये सही है या गलत है, ऐसा जो सोचता है वो कभी निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक बार निर्णय तक पहुंच गए कि ये बात ही सही है, यही सही है, तो फिर वो निधिध्यासन का स्तर बनता है, निर्णित विषय हो जाता है, निर्णित विषय पर चलना आसान हो जाता है। और जब तक संशय बना हुआ है, पता नहीं ये जो कह रहे हैं सही है या नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज कठिनाई और सरलता हमारे आदतों एवं ज्ञान के समानुपाती होते हैं। हमारी आदत यदि रोज सुबह 9 बजे उठने की है तो हमें 4 बजे उठना हमारे लिए कठिन है, और किसी की आदत रोज सुबह, मेरी आदत रोज सुबह 4 बजे उठने की है, मेरे को 9 बजे तक सोने को कहो, मेरे लिए वो कठिन है। तो बात है आदतों की, तो आदत बनाई जा सकती है, आज नहीं है तो बनाई जा सकती है। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, हो जाएगा। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आचार्य जी जी नमस्कार। एक प्रश्न मेरा भी है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जी। कि वो कौन सा साधन से हम आपको हर हफ्ते बुला सकते हैं और सुन सकते हैं? जेपी शर्मा जी हैं गाजियाबाद के, वो एक लिंक भेजते रहते हैं इंटरनेट पर। अभी संध्या की व्याख्या उसी के अंतर्गत चल रही है, 8 से 9 आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू। आचार्य जी नमस्ते। लिंक भेज दो हमारे पास किसी तरह से। क्या ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है? मैंने नंबर आचार्य जी दिया हुआ है और मेरा नंबर नोट करके मुझे। अच्छा, थैंक यू।